हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका चैप्टर 8 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। यहाँ की दिल्ली के पास में जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है उसके बारे में हम देखते हैं। द कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस बाय वीवर इज सप्लाई टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली बाय द इरोड मर्चेंट। जो इरोड मर्चेंट होते हैं उनके द्वारा जो कॉटन क्लोथ जो वीवर्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी सप्लाई गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो कि दिल्ली के पास है वहाँ पर की जाती है। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लोथ टू मेक शर्ट। ये जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो इस कपड़े का यूज़ शर्ट बनाने में करती है। द शर्ट्स विल दे एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। ये जो शर्ट है वो फॉरेन बायर्स जो होते हैं, विदेशी जो खरीदार होते हैं, उनको भेजा जाता है। अमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप हु रन अ चेन ऑफ स्टोर्स। और इन फॉरेन बायर्स में बिजनेसमैन होते हैं जो कि यूएस के और यूरोप के होते हैं, जो कि चेन ऑफ स्टोर्स चलाते हैं। दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन। ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वो अपनी खुद की टर्म्स और कंडीशन पर बिजनेस चलाते हैं। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर। वो सप्लायर से कम प्राइस की डिमांड करते हैं। मोर ओवर दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। जबकि वो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही हाई रखते हैं और उनको टाइमली डिलीवरी की बात भी करते हैं। एनी डिफेक्ट और डिले इन डिलीवरी इज़ डेल्ट स्ट्रिक्टली। अगर कोई भी डिले देरी हो जाए या कोई भी कमी हो जाए डिलीवरी में, तब वो स्ट्रिक्टली उसको डील करते हैं। Therefore, in order to meet the condition set by these powerful buyers, the exporters try his best। और कि इन कंडीशन को पूरा करने के लिए पावरफुल बायर जो होते हैं वो अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं। The garment exporting factories try to cut costs as they face such pressures from the buyers। क्योंकि ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री पर जब बायर्स का प्रेशर होता है तो वो कोशिश करते हैं कि कम से कम वो कॉस्ट करें। दे गेट द लोअर वेजेस एंड टेक मैक्सिमम वर्क। तो वो कम वेजेस पर ज़्यादा वर्क लेते हैं वर्कर से। दिस वे दे कैन सप्लाई द गारमेंट टू फॉरेन बायर्स एट अ चीप प्राइस। और इस तरीके से वो कम दाम पर फॉरेन बायर को गारमेंट सप्लाई करते हैं। एंड मैक्सिमम देयर ओन प्रॉफिट। और अपना खुद का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा बनाते हैं। देर आर 70 वर्कर्स इन द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में लगभग 70 वर्कर हैं। आउट ऑफ विच लॉट ऑफ देम आर वुमेन। उनमें से ज़्यादातर वुमेन है। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस। इनमें से ज़्यादा जो वर्कर है वो टेम्प्रेरी बेसिस पर वर्क करते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है, द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव वेन एवर द एम्प्लॉय फील्स दैट अ वर्कर इज़ नॉट नीडेड। कि टेम्प्रेरी का मतलब ये होता है कि वर्कर को जब भी वो चाहे एम्प्लॉय करने वाला कि वर्कर की ज़रूरत नहीं है तो वो उसको छोड़ने के लिए कह सकता है। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल। वर्कर के जो मजदूरी होती है वो उनके स्किल के अकॉर्डिंग फिक्स होती है। टेलर्स आर द हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स। इन वर्कर में जो टेलर होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पे किया जाता है। दे गेट अबाउट ₹3000 पर मंथ। उनको एक महीने के 3000 रुपये मिलते हैं। फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग वुमेन आर एम्प्लॉयड। और धागे काटने के लिए, बटन लगाने के लिए, आयरन करने के लिए, पैक करने के लिए औरतों को एम्प्लॉय किया जाता है कम से कम लीस्ट वेजेस पर, कम से कम वेजेस, है ना। तो वर्कर को क्या क्या पेमेंट दिया जाता है यहाँ पर देखो। टेलरिंग के लिए 3000, आयरनिंग के लिए 150 पर पीस, चेकिंग के लिए ₹2000, थ्रेड कटिंग और बटनिंग के लिए ₹1500। तो इस तरीके से देखो कितना मेहनत कितनी करते हैं, लेकिन वर्क इनको कितना, उनको पे कितना कम किया जाता है। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो देखा हमने हमारे यहाँ का। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स के शर्ट की बात करते हैं। मैनी शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट बिग क्लॉथ शोरूम शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस्ड एट $26। दैट इज ईच शर्ट सेल फॉर $26 और अराउंड ₹1800। बहुत सारे शर्ट आपने बड़े बड़े शोरूम में देखे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहाँ पर जिसकी क्या कीमत होती है $26, जो लगभग हमारे यहाँ के 1800 रुपये के बराबर होता है। यूज़ द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक बिलो। आपको ये जो ब्लैंक दे रखा है आपको इस डायग्राम का यूज़ करना है और इसमें भरना है। इट इज़ योर होमवर्क। तो ये क्या करना है, आपको खुद से करना है, ठीक है। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट ₹300 पर पीस। जो गारमेंट एक्सपोर्टर है वो 300 रुपये पर पीस के हिसाब से शर्ट बेचता है। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम ₹100 पर शर्ट।
और जो भी कच्चा माल है और कपड़ा है वो सब उसका 100 रुपीज़ पर पीस बैठता है। वर्कर्स वेजेस कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज़ पर शर्ट बैठती है। कॉस्ट ऑफ रनिंग इस ऑफिस, उसके ऑफिस को चलाने की जो कॉस्ट है वो ₹25 बैठती है ना। तो आप उस शर्ट पर गारमेंट एक्सपोर्टर का प्रॉफिट कितना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी सी कैलकुलेशन आपको आती है, इसलिए आपको ये खुद करना है। हु आर इन द गेनर्स इन द मार्केट। अब आप बताओ कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट में किसको मिलता है। द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इज लिंक्ड टू द बायर एट द सुपर मार्केट थ्रू अ चेन ऑफ मार्केट। कि जो कॉटन के जो प्रोड्यूसर होते हैं जो कि बायर से लिंक रहते हैं सुपर मार्केट में एक चेन ऑफ मार्केट के द्वारा। एट एवरी स्टेप इन द चेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स टेक प्लेस। और चेन में हर जगह क्या होती है, खरीदना और बेचना होता है। रिकॉल हु ऑल वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कि आप देखो कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। डिड दे ऑल गेन इक्वली, क्या सभी को बराबर प्रॉफिट मिलता है। देर वर पीपल हु मेड मोर प्रॉफिट इन द मार्केट एज कम्पेयर टू सम अदर हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम दिस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जबकि कुछ ऐसा होता है जिनको कुछ भी नहीं मिलता है। दे अर्न लिटिल डिस्पाइट देर हैविंग वर्कड वेरी हार्ड। उनको बहुत कम मिलता है जबकि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। कैन यू प्लेस देम इन द टेबल शोन हियर। क्या आप उनको इस टेबल में बता सकते हो। मार्केट एंड इक्वलिटी। इन द मार्केट द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। मार्केट में जो फॉरेन बिजनेस पर्सन होते हैं वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। द गारमेंट एक्सपोर्टर गेन ओनली मॉडरेट प्रॉफिट एज कम्पेयर टू दिस। जो गारमेंट एक्सपोर्टर होते हैं उनको ना ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना ही कम प्रॉफिट होता है। द अर्निंग ऑफ द वर्कर एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री इज मच लो विथ विच दे हार्डली मीट देयर डे टू डे नीड्स। कि जो वर्कर्स की जो अर्निंग होती है गारमेंट एक्सपोर्टर के में देखा जाए तो बहुत ही कम होती है और हार्डली उनकी डेली की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती है। इन द सेम मैनर वी सॉ द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वीवर ऑफ इरोड। इसी तरीके से हम जो छोटे किसान हैं और जो इरोड के जो वीवर है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। लेकिन वो जो भी बनाते हैं उनका मार्केट में उनको बहुत अच्छा प्राइस नहीं मिलता है। द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। कि मर्चेंट और ट्रेडर जो है वो इनके बीच बीच में रहते हैं। दे हैव अर्न मोर, वो कमाते तो ज़्यादा हैं लेकिन दैट इट इज़ स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। लेकिन वो एक्सपोर्टर से थोड़ा कम होता है और वीवर से थोड़ा ज़्यादा। देयरफॉर इन द मार्केट नॉट एवरीवन गेन्स इक्वली। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में सभी को बराबर प्रॉफिट नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। डेमोक्रेसी में मार्केट में फेयर वेज होता है, मिलता है। वेदर इट इज़ कांता और सारिका, चाहे वो कांता हो या सारिका। हाउ वुड दे थिंक ऑफ देम सेल्फ एज इक्वल टू अदर इफ फैमिलीज डोंट अर्न इनफ। अगर वो कैसे अपने आप को दूसरों के बराबर मान सकती है अगर उनके परिवार जो है वो पर्याप्त रूप से नहीं कमा पाते हैं। वेयर इज द मार्केट ऑफर पीपल विथ मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस। जो मार्केट जो है वो लोगों को बहुत सारे ऑफर देते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं काम के लिए कि वो चीज़ें बना सके और बेच सकें। इट कुड बी द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ और द फार्मर सेलिंग कॉटन। ये जो है वो वीवर प्रोड्यूसिंग जो क्लॉथ, वीवर जो क्लॉथ बनाता है वो भी हो सकता है और फार्मर जो कॉटन सेल करता है वो भी हो सकता है। यूजुअली इट इज़ ओनली द रिच एंड पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग। यूजुअली देखा जाए तो वो अमीर और पावरफुल लोग ही होते हैं जिनको ज़्यादा कमाई होती है मार्केट से, फ्रॉम द मार्केट। दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ओन द फैक्ट्रीज। यही वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है और फैक्ट्रीज होती है जिनकी। द लार्ज शॉप, लार्ज लैंड होल्डिंग्स एट्सेट्रा, जिनकी बड़ी ज़मीन होती है, बड़ी दुकानें होती है। इट इज़ फॉर वेरियस थिंग्स दैट द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड पावरफुल। और अलग बात ये है कि जो गरीब होता है उसको उन अमीर के ऊपर और पावरफुल लोगों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट डिपेंड फॉर लोन्स। तो जैसे कि पैसे के लिए, कपड़े की मार्केटिंग के लिए, कच्चे माल के लिए, है ना, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए, इन सब के लिए उधार लेने के लिए इन्हीं पावरफुल लोगों के ऊपर छोटे छोटे जो गरीब लोग होते हैं उनको डिपेंड रहना पड़ता है। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। जो गरीब होते हैं उनका मार्केट में एक्सप्लॉइटेड यानी कि क्या किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी डिपेंडेंस की वजह से। देयर आर सेवरल वेज टू ओवरकम दीज। अच्छा, इनसे बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक
फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव, जैसे आप कोऑपरेटिव बना दो, प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव वो बना दो कमिटी, एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, जो स्ट्रिक्ट कानून है वो लगा दो। वील रीड अबाउट हाउ वन सच फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव वॉज स्टार्टेड ऑन द तवा रिवर इन द फॉलोइंग चैप्टर। आगे जो आने वाला चैप्टर है उसके बाद उसमें हम जो फिश वर्कर की कोऑपरेटिव है तवा रिवर के वहाँ पर उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है। इसके बाद का जो एक्सरसाइज वगैरह जो टिक द करेक्ट और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी है वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।